तो आज के वीडियो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ और आप सभी जितने भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में यह मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का वीडियो है। जी हाँ, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। इससे पहले MSN1 MSN2 का जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को दे रखा हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये किस एग्ज़ाम के लिए दे रहा हूँ, तो आगामी जितने भी स्टेट में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे वे सारे स्टेट के लिए ये क्वेश्चन रामबाण है। अगर आप इस क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग जो इसमें है इसको अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो 90% आपके जो सब्जेक्टिव होंगे आपको यहाँ से एकदम मैच करेगा एग्ज़ाम में। ओके, 90% की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपना जितना बनाएंगे उतना नंबर बूस्ट होगा। ओके, तो चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ का। और सभी स्टेट, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का देने वाले हैं, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही रामबाण है। ऐसे आप किताब में देखेंगे मेंटल हेल्थ का तो सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पता नहीं चलेगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर तैयारी करें। ठीक है, चलिए मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है, इसकी विशेषता, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना। ओके, आगे है सिजोफ्रेनिया की परिभाषा, कारण, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध बताना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें प्रकार नहीं लिखा हूँ ऊपर में तो आपको प्रकार के बारे में नहीं पढ़ना है, गलत। जब कोई क्वेश्चन बताते हैं आप पढ़ने जाते हैं तो कंप्लीट स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए अवसाद के कारण, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध यानी डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, आगे है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसमें दो तरह के व्यक्ति को समस्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन करना है। ओके, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे चिंता विकार, एंजाइटी के बारे में, एंजाइटी के प्रकार, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध। जिनको भी ये क्वेश्चन सब लेना है आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं या फिर अपने नोटशीट में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 24-25 क्वेश्चन ही हैं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटशीट में, या फिर आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT परिभाषा, संकेत, प्रक्रिया, जटिलता और नर्स की भूमिका बताएं। तो ये हो गया आपका ECT। ठीक है ना, ECT, तो ECT हो गया। आगे है 7वां क्वेश्चन है मनोरोग में प्रयुक्त साइकोट्रोपिक औषधियों। ठीक है ना, मनोरोग में प्रयुक्त साइकोट्रोपिक औषधियों का वर्गीकरण, दुष्प्रभाव और नर्सिंग जिम्मेदारियां लिखिए। तो साइकोट्रोपिक जो ड्रग है जो इस्तेमाल होता है मानसिक रोगों में, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कोई एंटी एंजाइटी है, कोई एंटी डिप्रेसेंट है, कोई एंटी मैनिक है, अलग अलग वर्गीकरण है दवाइयों का, तो उसका लिखना है, उसका साइड इफ़ेक्ट और उसमें नर्स की भूमिका लिखना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में विस्तृत से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन यानी चिकित्सीय संचार की परिभाषा, सिद्धांत, तकनीक और मनोरोग में इसका महत्व बताना है कम्युनिकेशन के बारे में। सुसाइड क्या है, इसके जोखिम कारक, चेतावनी संकेत और नर्सिंग प्रबंध बताना है। आगे है शराब एवं मादक पदार्थों की लत यानी सबस्टांस एब्यूज या इसी को ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, मादक पदार्थों की लत, इसका कारण, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इसमें नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है फोबिया क्या है, इसका प्रकार, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध बताना है। फोबिया जिसे हम लोग आम भाषा में डर या भय बोलते हैं। आगे है डेलूजन और हेलुसिनेशन, भ्रम और मति भ्रम में अंतर बताना है दोनों में। ठीक है, आगे है यहाँ पे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बाद चरण के बारे में बताएं। ठीक है, NPR जो होता है TNPR, उसके चरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मनोरोगी के क्या क्या अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP क्या है, इसके उद्देश्य, घटक और नर्सों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे NMHP है। ओके, आगे क्वेश्चन है मनोरोग नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग के सिद्धांतों और गुणों का वर्णन करें। तो ये आपका साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, इसका प्रिंसिपल और इसका
क्वालिटीज गुण जो होता है उसको लिखना है। मानसिक रोगियों के बारे में प्रचलित गलत अवधारणा, मिसकंसेप्शन, ठीक है, मिसपरसेप्शन या कंसेप्शन अबाउट मेंटली इल पेशेंट। 20 नंबर है मेनिया की परिभाषा, प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार और नर्सिंग प्रबंध बताना है। 21 क्वेश्चन है मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, मानसिक रक्षा युक्तियाँ की परिभाषा, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य टीम के ऊपर चर्चा करें, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी की परिभाषा, कारण, लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध का वर्णन करें। 24 क्वेश्चन है मानसिक आपातकाल, साइकेट्रिक इमरजेंसी की सूची, उनके नर्सिंग प्रबंध का वर्णन करना है। तो ये हो गया आपका 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे आप सभी को बीच में दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप सभी और लिखे 25 नंबर में, मनोचिकित्सक, ठीक है, मनोचिकित्सक उपचार जो होता है साइकोथेरेपी, जी हाँ, साइको सोशल थेरेपी, जिसमें अलग अलग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रकार बताएं। साइको सोशल थेरेपी के प्रकार बताएं, ठीक है, साइको सोशल थेरेपी समझ गए, जिसमें बिहेवियर थेरेपी आता है, सोशल थेरेपी आता है, ठीक है ना, एवर्जन थेरेपी आता है, मेलू थेरेपी आता है, ये सारे थेरेपी के नाम हैं। तो इन थेरेपी के परिभाषा और इनके सूची बनाएं, और जैसे ग्रुप थेरेपी, ठीक है, फैमिली थेरेपी और आपका बिहेवियर थेरेपी, ये 3 थेरेपी के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, और आप सभी पढ़ें अच्छे से, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जी हाँ, टोटल यहाँ पे 26 प्रश्न हो जाएगा। 25वां तो बता दिए साइको सोशल थेरेपी के बारे में, 26वां लिखिए साइकोसिस, जी हाँ, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में अंतर। साइकोसिस ये भी मानसिक रोग है, न्यूरोसिस भी मानसिक रोग है, लेकिन ये न्यूरोसिस और ये साइकोसिस है, तो दोनों में अंतर बताने के लिए पूछता है कई बार, ठीक है। बाकी चलिए ये 26 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेंटल हेल्थ का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।